अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ ज़मान पार्क में राजा यासर हुमायूं साहब मौजूद हैं। अभी इमरान खान साहब से मिल के आए हैं और ये साबका वज़ीर भी रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि हुमायूं भाई बताइए कि यहाँ पे जिस तरह की बर्बरियत की गई है, लाकानूनियत की गई है, इमरान खान साहब घर पे तोड़ फोड़ की गई। जब पुलिस ने अटैक किया ना, तो हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, शुक्र है उन्होंने हमें जाने दिया। हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों को तो खैर पीछे रोक लिया था। साथ साथ हम मूव कर रहे थे और इस तरह के हमने कहीं मनाज़र नहीं देखे। क्या आपने तारीख में कभी ऐसे देखा कि इतने बड़े रहनुमा घर में ऐसे तोड़फोड़ की जाए, चोरी की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। महसूस तो ऐसे हो रहा है जैसे हम खुदा न खास्ता मकबूजा कश्मीर में है या फ़लस्तीन में है। अच्छा। क्योंकि देखें, एक आज़ाद रियासत में ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वहाँ के सिटीजन्स के, और जब वो ना हो तो फिर आज़ादी का मतलब क्या है? ठीक। और यहाँ पे इस वक्त जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रोटेस्ट करने के, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन आपका डिफरेंट हो तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट होता है तब सब सिटीजन्स का। और चाहे और कोई ऐसी हरकत पीटीआई ने नहीं की या इससे पहले नहीं की थी जिसमें किसी किस्म के अमन को ख़तरा हो। हाँ, ऑब्वियसली अब तो आपने देखा कि ज़ाहिर अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में तो वर्कर्स ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो तो हमला एक हुआ ना एक तरह से, और बिला ज़रूरत था। आप किसी टेररिस्ट को पकड़ने तो नहीं आ रहे थे ना, आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म के पास आ रहे हैं। और क्या वो घर पे थे उस टाइम? एक लीवरेज दी जाती है वज़ीर आज़म को। ये जो अभी कल वाक़या हुआ जिसकी बात कर, खासा तो इस्लामाबाद थी ना, तो बिल्कुल ही बिला ज़रूरत था ना। ये तो सिर्फ एक प्रोवोक करने के लिए आप कह लेंगे, पता नहीं मुकदमे बनाने थे लोगों पे, शायद इसलिए किया इन्होंने। तो एक लॉ में इसकी इजाज़त है कि बंदा घर पे ना हो और आप उसके अहले खाना को हरासा करें, चादर का तकद्दुस पामाल करें। देखें जी, डेफिनेटली लॉ में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किसी किस्म की अखलाकी कदरें जो हैं वो इस मुल्क में होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत अफसोसनाक बात है। हमारी भाई और गुजारिश ये है कि आज जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना, इतलात को थोड़े बहुत हमारे भी ज़राए होते हैं, दोबारा से ये लोग रेड करने जा रहे हैं। कंटेनर इनके पास रेडी हैं और कुछ पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई, मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता। उन्होंने कहा जी हमने नफरी स्टैंड 2 भी रखी है, इन्होंने वर्ड स्टैंड 2, और जो पहले नफरी आएगी वो भी रेडी है, और कह रहे हैं कि रात के ऑलमोस्ट 3 बजे अटैक किया जाएगा। आई डोंट नो, आपको इन्फॉर्मेशन होगी ज़ाहिर आप उसमें है, लेकिन यहाँ पे हर वक्त जो पीटीआई के कारकुन है हर वक्त तैयार हैं। आपने देखा है कि अब हज़ारों की तादाद में ऑलरेडी जमा हो चुके हैं रात को, और दोबारा कैंप्स जो हैं जो सारे उखाड़ दिए गए थे दोबारा आबाद हो चुके हैं, लोग आ रहे हैं। ठीक तो लोग तो यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह आखिर तक वो लड़ेंगे खान साहब की हिफाजत के लिए। असद साहब, शेलिंग में आप मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था आपने? देखिए, मैं तो 2016 में तो मैं बिल्कुल यंग था, तब भी नवंबर का जब वो हमारा लॉकडाउन था तो आंसू गैस का पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। तो अब ये है कि ऑल्दो आई एम हार्ट पेशेंट, लेकिन मैं जो है वो मेरा ख्याल है कि मौजूद रहूँगा। जब परसों मैं लेट सुबह 6 बजे पहुँचा था। अच्छा। तो उस वक्त ये एक्शन तकरीबन आखिरी मराइल में ही था, 1-2 घंटे उसके बाद रहा। नहर के किनारे में खड़ा था, ऑल्दो इट वाज जिस तरह वो लड़े थे नौजवान और मुख्तलिफ यहाँ पे पठान, तो उनको देख के लगता था कि ये वाकई एक डिफरेंट किस्म का जज्बा आ गया है कौम में। आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आर यू श्योर? आपको नहीं लगता कि उस टाइम एक्सपायर्ड शेल मारे गए और जो वाटर कैन सिंपल पानी नहीं था, तेज़ाब केमिकल वाला पानी था, उसकी हवा से भी हम खांसी कर रहे थे। हम दिन रात यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। कनाल की दूसरी साइड पे था, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है फिर जो मिक्स हुआ था वाटर कैन में। आई डोंट नो, हो सकता हो लोगों ने सिंपल पानी तो नहीं था, कम से कम सादा पानी तो नहीं था ना? मुझे लगा नहीं, तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन लोगों ने यही बताया कि वो पानी नहीं था, एटलीस्ट पानी नहीं था। सर, लास्ट पे आपका बहुत टाइम मिले, मुझे पता है आपने अभी मीटिंग में जाना है। खान साहब से अभी मिल के आए, खान साहब का माहौल कैसा है? हमेशा की तरह जी है, बड़ा हाई है, और क्योंकि वो एक जिस तरह की जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो बंदा एक सेल्फलेस हो जाता है ना, और एक डिफरेंट लेवल पे वो जा चुके हैं। अब वो कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे, और एक फियरलेस इंसान वो वैसे ही थे। अब तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है ज़िंदगी की उस स्टेज पे है कि किसी किस्म का उनको खौफ ख़तरा जो है वो नहीं है, और एक वो जो उनका मिशन है वो बहुत अजीम है मेरे ख्याल में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ाद कौम बना के छोड़ेंगे। सर, लास्ट मोहसिन नकवी ने आज बहुत अजीब सी स्टेटमेंट दी है, जो आपका वज़ीर पंजाब है अभी यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट जो कि आए इलेक्शन करवाने थे, लेकिन उन्होंने और बहुत सारी जिम्मेदारी संभाली, इलेक्शन को वो भूल गए। खैर, उन्होंने कहा जी हम हाथ तोड़ देंगे अगर किसी पीटीआई के कारकुन ने देखा भी मैली आंख से पुलिस के कारकुनी अफसर की तरफ। देखिए, उनके लिए बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है, उन्होंने इसी माशरे में ही रहना है। इस तरह की एक्सट्रीम किस्म की स्टेटमेंट्स एक साफ़ी को तो बिल्कुल ही जेब नहीं देती, पॉलिटिशियन को भी नहीं देती वैसे तो, लेकिन एक वो हॉक की तरह जिस तरह एक्ट कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है और इंतहाई अफसोसनाक है। शायद उनको कहीं और से ऑर्डर मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो फिर अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।